यह एक खूबसूरत यात्रा है जो आपको दुनिया के सबसे आधुनिक और मनमोहक शहरों में से एक दुबई की सैर कराएगी। तो चलिए आज के एक खूबसूरत सफर की तरफ चलते हैं। दुनिया का एक ऐसा शहर जहां आज हर कोई जाना चाहता है। यही वो जगह है जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मौजूद है। दुनिया का पहला 7 स्टार होटल भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ के अरब शेख इतने अमीर हैं कि जब उनके पास अपने शौक पूरे करने के लिए जमीन पर जगह कम पड़ गई तो उन्होंने समंदर और रेगिस्तान का रुख किया। यहाँ की खूबसूरत अरब औरतों की तो क्या ही बात, ये भी किसी से कम होगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम दुबई की सैर करेंगे। वही दुबई जिसकी वजह से आज पूरा अरब मशहूर है। आपको एक बात बताते चलें कि दुबई कोई मुल्क नहीं बल्कि यह एक शहर है। इस वीडियो में हम आपको दुबई में मौजूद खूबसूरत और हैरान कर देने वाले मकामात की सैर करवाएंगे। दुबई की नाइट लाइफ में छुपे कुछ दिलचस्प राज, यहाँ के डेजर्ट सफारी में किया जाने वाला दुनिया का सबसे मशहूर बेली डांस। इसके अलावा दुबई के बारे में ऐसी मालूमात बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इससे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प मालूमात वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के एक खूबसूरत सफर की तरफ। यूनाइटेड अरब अमीरात, इस मुल्क को यूएई भी कहा जाता है। बेशक यह एक खुशकी वाला मुल्क है जहां सब्जे का नामो निशान भी मौजूद नहीं। पूरे मुल्क में जहां भी सब्जा देखेंगे वो बाय हैंड लगाया गया है। मोहतरम नाज़रीन, पूरी दुनिया इस मुल्क को दुबई के नाम से जानती है। दुबई दरअसल इस मुल्क का एक खूबसूरत और दुनिया का जदीद तरीन शहर है। इसकी बदौलत आज यूएई इस मुकाम पर है। सबसे पहले हम इस मुल्क की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और फिर सियाती मकामात के लिए निकलते हैं। नाज़रीन, इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 10,08,18,000 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताता चलूं, यह आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यह उन तमाम लोगों की भी आबादी है जो पूरी दुनिया से इस मुल्क में काम करने या घूमने उतरते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। इसकी कुल आबादी का 59.4% साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 38.2% के साथ इंडियन सबसे ज्यादा है। 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी, 2.3% साउथ एशियन लोग यहाँ आबाद हैं। प्यारे दोस्तों, यह एक अरबी मुल्क है और इसकी कौमी जुबान भी अरबी है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें चाइनीज, तमिल, हिंदी, उर्दू, बंगाली और इंग्लिश जुबान बोली जाती है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल अबू धाबी है, लेकिन यह मुल्क का सबसे बड़ा शहर नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर दुबई है, जिसका कुल रकबा 610 मुरब्बा किलोमीटर है। आपको बताता चलो कि यूएई की 7 रियासतें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में दुबई का बोलबाला है। इसकी वजह क्या है, आगे चलकर आपको बताता हूँ। और इसके 7 रियासतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजैरा है। और यह एशिया का छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। नाज़रीन, चलिए सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की सैर करते हैं। बुर्ज खलीफा, यह इमारत दुबई में मौजूद है। इस इमारत की 163 मंजिलें हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो 828 मीटर यानी 2717 फीट है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें हैं। यानी लिफ्टें 1 मिनट के अंदर बेशुमार फ्लो अप एंड डाउन कर लेती हैं। इस इमारत की तामीर 6 जनवरी 2004 में शुरू की गई और इसको बनाने के लिए 5 साल का तवील तरीन अरसा लगा। फिर इसे 11 अक्टूबर 2009 में मुकम्मल कर दिया गया। 4 जनवरी 2010 को इस इमारत को लोगों के लिए खोला गया। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए $1,05,00,000 का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का जो फ्लो एरिया है वो 3,94,073 मुरब्बा मीटर है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि उसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल तो अक्सर बादलों में छुपी रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग को बनाने के लिए दुबई का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। फिर दुबई के शेख ने बहुत सी रकम हमसाई रियासतों से उधार के तौर पर ली और फिर इस बिल्डिंग को मुकम्मल कर दिया गया। इस रकम को अदा करने के लिए मुख्तलिफ टाइम पीरियड मुकर्रर किए गए, जो बाद में अदा कर दिए। इस बिल्डिंग में क्लीनिंग सिस्टम लगाया गया है, जो दुबई की गर्म तरीन धूप को और बेशुमार गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। तो चलें, अब हम सैर करते हैं बुर्ज अल अरब की। ये दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है जो कि समंदर के अंदर बनाया गया। ये होटल दुनिया का नंबर 1 लग्जरी होटल है। इस होटल को 8 जुलाई 1994 में बनाना शुरू किया गया और इस होटल को 5 साल के तवील तरीन अरसे के दौरान मुकम्मल कर दिया गया।
यानी इस होटल को 1 दिसंबर 1999 को आवाम नाज के लिए खोल दिया था। ये दुनिया का महंगा तरीन होटल है और इसके एक फ्लैट का किराया $2,800 है। इस होटल को बनाने के लिए $650 मिलियन का खर्च आया था। इस होटल की टोटल ऊंचाई 331 मीटर है। इस होटल में बहुत सी लिफ्टें भी लगाई गई हैं जो कि दुनिया की फास्ट तरीन सर्विस मुहैया करती हैं। इस होटल में टोटल 202 फ्लैट्स हैं। ये बिल्डिंग दुनिया के बुलंद तरीन होटलों में से एक है। इस होटल पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है जहां पर बहुत से बिजनेसमैन या दुबई के शेख लैंड करते हैं। नाजरीन, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो समंदर के अंदर है। यानी जब आप ग्राउंड फ्लोर का विजिट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर में शीशे का काम किया हुआ है। इससे समंदरी जानवर, मछलियाँ, कछुए साफ नजर आते हैं। इस होटल की बुकिंग दुनिया की लग्जरी तरीन बुकिंग है। इस होटल के लग्जरी स्टाइल को देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। इस होटल में गोल्ड का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया गया है। इस होटल की शक्ल इंग्लिश के लव ट्री से मिलती है। पूरी दुनिया से लोग इस होटल का विजिट करने के लिए जरूर आते हैं। यह एक इंतहाई महंगा तरीन होटल है। तो चले अब हम सैर करने जाते हैं खजूर की शक्ल का बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जो कि दुबई की गवर्नमेंट ने बाय हैंड समंदर के अंदर बनाया है। इसे पाम जुमराह का नाम दिया गया। यह इंतहाई लग्जरी जजीरा है। अगर हम इसको ऊंचाई से देखें तो बिल्कुल ये खजूर की शक्ल की तरह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बाय हैंड बनाया जाने वाला जजीरा है। इस जजीरे के अंदर बहुत से घर हैं, यानी जितनी खजूर की शाखें बनाई गई हैं, यहाँ घर मौजूद हैं जिनका मुंह समंदर की जानिब है। ये दुनिया के लग्जरी तरीन घर कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का दूसरा जजीरा भी बनाया गया है, लेकिन उसका नाम बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है। नाजरीन, तो चलें अब हम दुबई के खूबसूरत सहरा की सैर करने चलते हैं। जहां आप दुबई की बुलंद बिल्डिंग्स देखते हैं, वहीं दुबई का खूबसूरत सहरा भी देखते हैं। इस सहरा को दुबई ने डेजर्ट सफारी का नाम दिया है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसको दुबई ने मुकम्मल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है और ये दुबई के लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों को रेत के टीलों पर भगाया जाता है, जिनके अंदर टूरिस्ट हजरात होते हैं जो कि इस डेजर्ट को खूब एंजॉय करते हैं। शाम के वक्त यहाँ खाने के टेबल लगाए जाते हैं। यह मुकम्मल एक पैकेज होता है जो कि इंतहाई सस्ता है। यानी अगर आप ज्यादा अच्छा खाना और ज्यादा लग्जरी गाड़ी पर डेजर्ट सफारी की सैर करना चाहते हैं तो इसके पैसे ज्यादा हैं, वरना नॉर्मल रूटीन में 200 से 250 दिरहम लगते हैं। रात के वक्त यहाँ बेहतरीन खानों का इंतजाम और वीआईपी बेली डांस का इंतजाम होता है। बेली डांस में लड़की इंतहाई पोश ड्रेसेस में डांस करती है, जो कि अरब का एक कल्चर है। यहाँ नौजवान लड़कियाँ, लड़के, फैमिलीज होती हैं और खूब चिल करती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा हुजूर होता है। पूरी दुनिया से यहाँ लड़कियाँ, लड़के उतरते हैं, फोटोशूट करवाते हैं और खूब चिल करते हैं। नाजरीन, आपने अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरत पार्क देखे होंगे जहाँ लोग जाते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन एक पार्क दुबई में भी मौजूद है जो कि बाय हैंड बनाया गया है, लेकिन दुनिया के खूबसूरत तरीन बागात में इसका नंबर 1 आता है। इस पार्क को मिरेकल गार्डन का नाम दिया गया। अगर कोई इंसान दुबई घूमने जाए और इस मिरेकल गार्डन का विजिट न करे तो उसकी सैर अधूरी रह गई। ये पार्क 72,000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज्यादा फूल लगाए गए हैं जो मुकम्मल हैंडमेड हैं। यानी यह फूल पूरी दुनिया से इंपोर्ट किए गए हैं, फिर इस पार्क में लगाए गए हैं। मजे की बात यह है कि हर साल इस पार्क का रंग रूप, शक्ल चेंज कर दी जाती है, यानी फूल चेंज कर दिए जाते हैं और इसको मजीद खूबसूरत बना दिया जाता है। नाजरीन, यूएई में बादशाहत का निजाम कायम है जो 7 रियासतों की फेडरेशन से तश्कील पाता है। हर रियासत का अलग हुक्मरान होता है और हुक्मरान मिलकर फेडरल सुप्रीम तश्कील देते हैं। दुबई शहर की आबादी पर नजर डाली जाए तो 4 मिलियन लोग आबाद हैं। ये शहर आबादी के लिहाज से भी यूएई का सबसे बड़ा शहर है। नाजरीन, ये खुशकी का खिता कैसे आबाद हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूँ। 19वीं सदी में छोटे से माहिर गांव के तौर पर कायम होने वाला दुबई या यूएई 20वीं के अव्वल से एक इलाकाई तजारती मर्कज में परवान चढ़ा। 20वीं के आखिर में 21वीं सदी के अव्वल में सियाहत और ऐश पर तवज्जो देता गया और आगे बढ़ता गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के 700 अफराद ने आबाद किया। ये लोग समंदरी साहिल पट्टी पर आबाद हुए। ये साहिल पट्टी एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोजी रोटी समंदर से मछलियाँ पकड़कर गुजारते और कीमती मोती समंदर से निकालकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते। आहिस्ता आहिस्ता समंदरी तजारत भी करने लगे, यूं इनकी तरक्की होने लगी।
20वीं सदी में मुल्क से निकलने वाले तेल और गैस के जखाये से हासिल होने वाली रकम दुबई की तरक्की पर लगाना शुरू कर दी। इसका नतीजा आज 2025 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मर्कज है। यहाँ बिजनेस करना दुनिया के हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश है। ये शहर आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सियाती मर्कज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 20 मिलियन के लगभग लोग इस मुल्क का विजिट करने के लिए आए। सिर्फ दुबई शहर में ही इतनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दी गई है कि लोग जब उनको YouTube या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो इंतहाई मुतासिर होते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि हम कभी न कभी जाकर दुबई का विजिट करें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। यूएई या मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पहले बादशाह थे वो शेख जायद थे, जिन्होंने अपने वक्त में इस मुल्क को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। यह इंतहाई अच्छे इंसान थे जिनकी पहचान पूरी दुनिया में बनी और दुनिया के बड़े बड़े सदर और बादशाह इस इंसान की बहुत इज्जत करते थे और करते भी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का सालाना GDP 890.7 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की टैक्स आमदनी 88,821 डॉलर है। मुल्क का डायलिंग कोड जोड़ 971 है और इंटरनेट डोमेन ए है। दुबई में आप जिस तरह के माहौल में भी रहना चाहें, आप पर कोई पाबंदी नहीं। यहाँ लोग इतने अमीर हैं कि दुनिया की कोई भी चीज खरीदनी हो तो उनके दाएं हाथ का काम। यहाँ के मर्द हजरात लिबास में सफेद तंदूरा, सर पर सफेद रुमाल और गातरा रखते हैं और औरतें लिबास के ऊपर काला अबाया पहनती हैं, सर को स्कार्फ से ढांप लेती हैं। यहाँ की औरतें हों या मर्द, अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय करके जीते हैं। तो चले नाजरीन, अब हम दुबई की अयाशी पर बात करते हैं। यहाँ के अरबी लोग अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई रखते हैं, यानी उनकी गाड़ियों में आप दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ देखेंगे। ये लोग पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियों को अरेंज करते हैं और अपने मुल्क में उनको दिलवाते हैं, सारा खर्चा करते हैं, उनको अलग फ्लैट्स में रखते हैं और उनके साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। हालांकि उनके बहुत से बच्चे और हो सकता है एक से ज्यादा बीवियाँ भी हों, लेकिन ये लोग इंतहाई अयाश पसंद हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं। नाजरीन, यहाँ पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियाँ पैसा कमाने के लिए उतरती हैं और वो कैसे कमाती हैं अब बखूबी जानते हैं। चलिए मैं भी आपको बताता हूँ। ये लड़कियाँ यहाँ पर अपना जिस्म बेचने के लिए, क्लब में डांस करने के लिए, शराबखानों में काम करने के लिए उतरती है। यहाँ पर बेशुमार लड़कियाँ ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करती हैं और बहुत सी लड़कियाँ आपको फिजिकली तौर पर मसाज सेंटर या जिना खानों में मिलेगी। इन सब के लिए यूएई की गवर्नमेंट प्रॉपर एक लाइसेंस मुहैया करती है। अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं तो आप दुनिया का गंदा तरीन काम कर सकते हैं। पूरे मुल्क में ट्रेन बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेट्रो और ट्राम सिस्टम मौजूद है। ट्रेन की लाइन बिछाई जा रही है। पूरे मुल्क को ट्रेन के साथ भी कवर किया जाएगा और यह ट्रेन हमसाये मुमालिक में भी जाएगी। यहाँ का ट्राम सिस्टम और मेट्रो सिस्टम दुनिया का आला, साफ सुथरा और लग्जरी तरीन सिस्टम है। मुल्क में 9 महीने गर्मी होती है और 1 महीना नॉर्मल मौसम, 2 महीने थोड़ा सा ठंडा होता है। शदीद ठंड का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं होता। पूरे मुल्क में आपको टैक्सी का बेहतरीन निजाम मिल जाएगा। आप किसी भी जगह पर बैठकर टैक्सी को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यहाँ का टैक्सी का निजाम दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।